हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 2020 में जो आपका पेपर हुआ है क्लास 10 का, उसमें प्रथम पाली में जो आपका पेपर हुआ है उसको हम लोग करने वाले हैं। और ध्यान रहे, आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन होगा सब का सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ पाए। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखना है ताकि सभी सूचना आप तक सही और समय पे पहुंचती रहे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे आखिरी समय में कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस आपको यही हम बोलेंगे कि जो 5 मॉडल पेपर शुरू का अपलोड है उसको कीजिए, साथ ही जो PYQ का सीरीज शाम को चल रहा है लगातार, ठीक है, वो उसको कीजिएगा। और आखिरी के 2 दिन में 3 से 4 घंटे का महा मैराथन क्लास आपको मिलने वाला है, तो इसके लिए भी तैयार रहना है आपको, ठीक है। और हर एक चीज आपको समझाते हुए चलूंगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी ट्रिक से आप कैसे उस क्वेश्चंस को कर लेंगे वो भी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको वीडियो में जो दिखने वाले हैं वो सब हम आपको ट्रिक के साथ भी याद करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के तरफ से। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको केवल सुनने से ही समझ में आ जाएंगे और वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला से क्वेश्चन आ गया। पहल का क्वेश्चन मारिए ठोकिए लाई का क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से। कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, तो ये इसका सही जवाब होता है, ये फॉर्मूला है 1 में साइन थीटा के बराबर होता है। तो बाकी 3 ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन किसी तरीके से घुमाया तो आप लोग उसको भी आराम से कर पाए। तो देखो, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा किसका होता है, तो कॉट थीटा का होता है फॉर्मूला। रट जाना एकदम मुंह जबानी। 1 में सेक थीटा किसका होता है, तो कॉस थीटा का होता है। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा किसका होता है, तो टेन थीटा का होता है। चारों का चारों एकदम मुंह जबानी होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इससे परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बाकी आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी हम आपको ट्रिक बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। और क्लास अगर अच्छा लगे तो क्या करना है आपको पता है, और अधिक से अधिक आपको क्या करना है वो भी पता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 साइन थीटा बटे में बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले समझिए कि बनता कैसे है। देखिए, 2 साइन थीटा बराबर 1 लिखा है, 2 साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब लंब बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, ये सब आप लाल काका पढ़े होंगे, या हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा पढ़े होंगे, या PH BH पाई P भी पढ़े होंगे। तो साइन का क्या होता है, P/H, यानी लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो 1/2 है, तो इसमें हमको आधार चाहिए। तो आधार निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है H² बराबर P² प्लस B²। ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास तीनों आ गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो H 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। P कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस B के स्क्वायर को B² रहने दीजिए। तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 1, तो 2 - 1 तो आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 में से 1 घटा तो 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, तो 3 अंडर रूट में आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। अब आपके पास आधार आ गया, आधार आ गया। अब उस आधार पे, आधार के आधार पे, ठीक है, बड़ा मजा आ रहा होगा सुनने में कि आधार के आधार पे। अब आधार जब आ गया तो लंब आ गया, कर्ण आ गया और आधार आ गया। इस तीनों के आधार पे 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 में मान आपको रख देना है। अब यहाँ पे कॉट है, तो कॉट किसका उल्टा होता है, तो टैन थीटा का होता है। तो टैन थीटा का क्या होता है, PH/BH बाई P/B, यानी लंब बटे में आधार। तो लंब यहाँ पे P लिख रहा है, आधार को B लिख रहे हैं, और इसका स्क्वायर कीजिएगा प्लस 3, और जो मान निकालिएगा वहीं आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 12। इसी तरीके से निकालना है, बता दिए, ठीक है। फॉर्मूला बता दिए, तरीका बता दिए, कैसे रखना है ये भी बता दिए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कलम आप ही को चलाना है। हम तरीका बता सकते हैं, समझा सकते हैं कैसे बनेगा,
जगह बता सकते हैं कि कहाँ कैसे वैल्यू पुट करना है, ये सब बता सकते हैं। लेकिन कलम तो भाई आपे को चलाना है। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 हो जाएगा। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि लंब, आधार और कर्ण ये तीनों रहेगा तभी आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये अगर कोई एक मिसिंग रहता है तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो लंब आधार कर्ण बटे में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी के नीचे रखिएगा जो जो दिया रहेगा और इसी के आधार से आपको निकालना है। चलिए अब जहाँ तक हमको उम्मीद है कि अब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीज़ों को समझ पा रहे हैं आराम से। ये असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो ये जीरो होता है। ये तो कितना बार मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, 5 मॉडल सेट में भी बहुत बार ये हम करवा चुके हैं, और जो लड़के नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अब महा मैराथन क्लास लगातार 2 दिन शाम को रेडी रहिएगा, इसका नोटिस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शून्यक होगा? अब देखिए इसका शून्यक कोई नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं होगा जल्दी। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? ये वृत्त है, इसका सबसे बड़ा जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास यानी डायमीटर। काम खत्म। अब देखिए आइए इस पे चलते हैं। उन्नयन कोण पूछा है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? लंबाई दिया है 4, खंभे का ऊंचाई दिया है 12। जैसे देखिए ये है 12, ये है 4√3। ये किस में आ जाएगा? तो कौन ऐसा होता है जिसमें लंबाई और आधार होता है? तो होता है tan थीटा। tan थीटा 12 बटे में 4√3। अब इस आधार पे दे दिया, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ मान आएगा, और वो मान आएगा लगभग 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री, या आपका इसका सही जवाब पहले हो जाएगा 60 डिग्री। ध्यान पर रखिएगा। सॉल्व करने के बाद उसमें यही देखते हैं कि कौन tan थीटा में बैठेगा, कौन cos थीटा में बैठेगा और कौन sin थीटा में बैठेगा, ठीक है। और होता कैसे है? तो इस आधार पे होता है। ये है 12, ये है 4√3। तो tan थीटा में बैठा क्योंकि इसमें लंबाई है और आधार है। आपको पता होगा क्योंकि और आप लोग निकाले होंगे कभी भी। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसी का ये क्वेश्चन है, अब बहुत इजी होता है। अब इसमें √3 आपका आएगा सॉल्व करने पे, और tan थीटा में किसका मान √3 होता है? तो tan 60 का। देखिए 0 1 बटा √3 1 और √3, 0 45 60 90, ठीक है। 0 30 45 60, सॉरी 0 30 45 60, 60 यानी √3। तो √3 किसके बराबर हो जाएगा? तो 60 डिग्री के। इसी तरीके से निकालते हैं। चलिए आइए, त्रिभुज का समकोण 90 डिग्री दिया है तो cos a प्लस बी का मान कितना होगा? अरे यार एंगल C 90 दिया है तो cos 90 0 हो जाएगा। काम खत्म, सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, मुजबानी से करना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। दो बिंदु दिया है के बीच का दूरी, तो बीच का दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, √x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बैठा दीजिएगा, आ जाएगा। काम खत्म। बहुत ज़्यादा सॉल्व इसमें नहीं करना है, और ये सब आपको पता है क्योंकि पिछले मॉडल सेट में भी ये सब मेरा करवाया हुआ है। और 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। फॉर्मूला बता दिए। अब इतना पता होगा कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। इसी को फॉर्मूला में बैठाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बैठा दीजिएगा, जो आएगा अंडर रूट में सॉल्व कीजिएगा तो बाहर आ जाएगा 4 आपका। इतना आपको पता होगा। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा हमको यकीन है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि शंकु दिया है, उसका आधार का त्रिज्या दिया है 3:4 और उसका ऊंचाई का दिया है 2:3। तो बेलन का आयतन कितना होगा? 9:8। करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरा मॉडल सेट का, देख लेना अगर नहीं याद होगा तो। चलिए 3 4 5 17 प्लस x का माध्य 6 है, तो x का मान क्या होगा? माध्य पूछा है 3 4 5 17 प्लस सॉरी, तो x का माध्य 6 है। माध्य 6 दे दिया है, x का मान पूछा है। दाएं बाएं करोगे तो कुछ ना कुछ तो मान आएगा, वो आ जाएगा 1 के बराबर। माध्य यानी मीडियन वाला शब्द, बीच वाला शब्द क्या होता है, यही आपका पूछा है। तो आ जाएगा 1। सॉल्व किए होगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये सब छोटा छोटा चीज़ बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कौन बहुलक है? बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखो 7 एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, ठीक है। नहीं पता है तो नोट कर लो। सबसे ज़्यादा बार जो संख्या है,
ठीक है। 13 19 के बीच का समानांतर संख्या क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन ऊपर वाला जैसा। देखो 13 और 19, तो लिखो 13 14 15 16 17 18 और 19। तो देखो तीन को पीछे से काटो, तीन को पीछे से काटो, बीच में बचा 16 आंसर। इसी तरीके से उड़ाना है एकदम एक एक क्वेश्चन, तो हो जाएगा सही जवाब 16। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। आइए आइए आगे 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 आगे। द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 के मूल बराबर हो तो पी कितने के बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। डायरेक्ट सॉल्व भी नहीं करना है। ए और बी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब किसे? जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसका लसा पूछा है। तो एगो ए है एगो बी है, तो इसका क्या होगा? ए बी होगा। काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से सॉल्व करना है। देख लो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। ताकत कहाँ लगाना है? सब्जेक्टिव में। एक्स और वाई के दूरी मूल बिंदु से ओरिजिन से, तो ओरिजिन पे क्या होता है? 0 0 होता है। और एगो हो गया एक्स वाई, तो अंडर रूट फार्मूला याद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, तो वो मूल बिंदु से दूरी का होता है। जैसे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कोई बिंदु दिया है और उसका दूरी पूछा है मूल बिंदु से, तो फॉर्मूला लिखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। जैसे मान लो कोई बिंदु दे दिया 1 और 2, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या करोगे? तो 1 प्लस 3 तो हो जाएगा 4, अंडर रूट करोगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, ये एग्जाम्पल बताएं कि ऐसा ही निकालना। अगर आ जाएगा किसी भी बिंदु से उसका दूरी मूल बिंदु से, तो 0 0। अब फार्मूला याद रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। आइए, यदि किसी घनाभ का लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ यानी आपको पता है, घन बोलते हैं क्यूब को, घनाभ बोलते हैं क्यूबाइड को। उसका आयतन यानी वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। याद रखिएगा, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। ये आपको पता होना चाहिए। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए, tan 10 tan 15 tan 75 tan 80 किसके बराबर होगा? तो ये सीधे मुँह जबानी करना, tan थीटा का मान 1 वाला लास्ट कर देना बस। कौन द्विघात समीकरण है? 18 का। तो द्विघात समीकरण जो है वो 1 है, सी है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। जो नहीं आएगा उस छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से 50 से करना है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यानी बेस समान है, उनकी ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? अब फॉर्मूला जिसको पता होगा वो तुरंत कर देगा। तो 3:1। बेलन यानी सिलेंडर, कोण यानी शंकु, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 3 लग गया ना, तो बस 3 वाला मार दो। अब बेलन का होता है 2 पाई आर एच। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रफ्तार बढ़ो रफ्तार। एक्स अक्ष पर बिंदु ए है और बी है, उसके समान दूरी पर हैं, तो उसका क्या होगा? आपको एक्स अक्ष पे पूछा है, तो सीधे क्वेश्चन को मारिए, ऑप्शन नंबर बी। एक्स पे 2 और वाई पे 0, काम खत्म। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज का आपको √3/4 इंटू साइड स्क्वायर फॉर्मूला निकाल दोगे, बैठा दोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6√3। पूरा इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है। इतना आप लोग पढ़ लिए हैं कि आपको बस प्रैक्टिस कर रहे होंगे पूरे, मुझे पूरा यकीन है। और जहाँ बताना है वहाँ बता ही रहे हैं। यदि समीकरण दिया है दुगो, कोई हल ना हो तो क्या होगा? तो इससे आधारित क्वेश्चन हम बताए थे कि के 10 के बराबर नहीं होगा, उसमें बताए थे कि 15 के बराबर नहीं होगा। तो याद रखना, क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी? तो 100√60 का मान कितना होता है? तो √3 होता है। इतना पता होगा। तो 23 का हो जाएगा 200 बटे में √3 का है 200। 100 का डबल कर देना। और 60 डिग्री tan 60 का मान कितना होता है? √3 वाला ऑप्शन देखो ना कहाँ है। चलो मान लो ये वाला ऑप्शन तुमको नहीं पता है। चलो देखो यहाँ पे मान लो कि 100 और 200 तुमको नहीं समझ में आ रहा है। tan 60 का मान कितना होता है? √3। √3 वाला ऑप्शन कौन दिख रहा है? देखो सी, मार दो, काम खत्म। ऑब्जेक्टिव में पूरा सॉल्व थोड़ी करना है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकती है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो
3√3 3 है, अब झुकी हुई बोल रहा है, ठीक है। तो tan60 का मान √3, ठीक है। तो 3√3 सीधे लग दिख गया, काम खत्म, कुछ करना भी नहीं है। ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखना, बहुत रिपीट होता है, ऐसा ही आपको उड़ाना है। बस क्वेश्चन देखिए और tan60 और tan45 और 0 और 45 ये सब का मान याद रखिएगा। आइए 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें फेंट कर यादृच्छाया एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसमें लाल रंग का बादशाह होने की क्या संभावना है। तो देखो 52 पत्ती, तो 52 पत्ती हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 दूनी 52 होता है, तो 52 को टोटल पत्ता है। अब बादशाह लाल रंग का बादशाह होने का प्रायिकता, तो 2/52, तो 1/26 हो गया, काम खत्म, ऑप्शन नंबर बी। टोटल पत्ता 52 का होता है, उसी आधार पर निकालना है। कटाना उठाना तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए पदों का संख्या पूछा है, एपी का है, एपी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। पद का संख्या यानी TN बराबर A+N-1 इंटू डी, फॉर्मूला पता है, इसी पे बैठाना है। ए पहला वाला होता है, डी का मतलब A2 - A1, काम खत्म। 26 का निकाल दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 12 आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बिंदु दिया है, एक्स का नियामक यानी भुज है, एक्स का नियामक भुज है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बताया हुआ मेरा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। भुज एक्स, एक्स इसको बोलते हैं कोटि, वाई एक्सिस को बोलते हैं भुज, याद रखना। भुज पूछे तो एक्स एक्सिस बताना, कोटि पूछे तो भुज बताना यानी वाई एक्सिस, उल्टा कर देना, काम खत्म। द्विघात बहुपद के शून्यक का योग क्या होगा। शून्यकों के योग का मतलब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a। इसको सॉल्व करके पहले समीकरण के रूप में लाएंगे, तो 2x² - 5x - 3, ठीक है। सॉल्व करने पे अब -b/a करो, तो -b, तो माइनस पहले ही से है, एगो एगो और माइनस, बट्टा में a का मान कितना आ गया 2, तो 5/2, देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा ही उड़ाना है, समीकरण में नहीं रहेगा तो समीकरण में कर देना गुणा करके, अब -b/a, चिन्ह पे ध्यान देना, चिन्ह गड़बड़ाया तो तुम्हारा लाल रंग का चिन्ह लग जाएगा। चलो 29 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 प्लस n पद के क्या होगा, फॉर्मूला है, सीधे याद कर लो, सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। n इंटू n+1/2 फॉर्मूला है n के बराबर पदों का, याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। 50 को ऑब्जेक्टिव करना है यार, काहे के लिए बिना मतलब का ताकत लगा रहे हो, सब्जेक्टिव में ताकत लगाना। कौन बहुपद है, क्वेश्चन यही वाला हर साल पूछता है, हर साल, तो सीधे आपको सॉल्व करने का एक एक को करिएगा। तो अब देखिए आपको OMR भर लेना है 45 मिनट के अंदर, पूरा 50 क्वेश्चन जो है, और OMR आपको जितना भी है सॉल्व करके 45 मिनट तक भर लेना है। तो बिना मतलब का ताकत मत लगाइए, रट जाइए क्वेश्चन अबे कोनो कोनो एकदम, तबे काम हो जाएगा। आइए दो चर एक्स वाई रैखिक समीकरण दिया है, ax + by + c = 0 के, तो कितने अधिकतम हल संभव है। तो दो चर वाले हैं, तो दो चर में अनगिनत होगा, क्योंकि x का मान कुछ रखोगे तो फिर y का मान आएगा, फिर x का मान 2 रखेंगे तो y का कुछ आएगा, फिर 3 रखेंगे तो फिर कुछ आएगा, तो जितना रखते जाएंगे उतना मान आते जाएगा, काम खत्म। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम बोले थे ना कि ट्रिक भी बताएंगे, तो यही सब ट्रिक है, छोटा छोटा। समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88वां पद होगा। अब एपी का क्वेश्चन है, आपको पता है कैसे निकलता है, तो निकालिएगा तो आ जाएगा 30, ठीक है। 30 सॉल्व कीजिएगा, एक ही फॉर्मूला है, TN बराबर A+N-1 इंटू डी। इसके अलावा भी बहुत फार्मूला है, 2-3 गो है, लेकिन आपको मेन 2-3 गो ही याद रखना है। बिंदु किस पद में स्थित होगा, दोनों माइनस है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों प्लस, हाई दोनों माइनस, हाई माइनस और प्लस, हाई प्लस और माइनस, दोनों माइनस पूछा है, हाई पहल का होता है, हाई दूसर का होता है, हाई तीसर का होता है, चौथा होता है, दोनों माइनस तीसर का में होता है, काम खत्म, याद कर लीजिएगा। इससे 3 गो से कम क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहिलका और तीसरका, पहिलका में दोनों प्लस, तीसरका में दोनों माइनस, पहिलका में देखो, पहिलका में दोनों प्लस, दूसरका में माइनस प्लस, तीसरका में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, याद रखना। 2 cos² 60 का मान कितना होता है। अब जिसको cos 60 का मान याद होगा वो तुरंत कर देगा। चलो 2 गुणे cos² 60 यानी
यहाँ पे देखो हम पूरा तुमको साइन और कॉस का दोनों को बता देते हैं। देखो 0 डिग्री, 0 1/√1/2, 1/√2, √3/2, ठीक है। और एक साइन थीटा का हो गया। अब इसी को उल्टा कर दो, 1√3/2, 1/√2 और 1/2, ये हो गया 60 डिग्री। है 0 डिग्री होता है 30 डिग्री, है 45 डिग्री, है 60 डिग्री, है 90 डिग्री। अब साइन का पूछे चाहे कॉस का पूछे तो कॉस 60 का 1/2 है। चलो ठीक है, पूरा इतिहास से बता दिए तुम लोगों को। और किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा सॉल्व कर लेना। चलो, 2 cos 1/2 का स्क्वायर, तो 2 × 1/4 कटेगा तो आएगा 1/2। देखो कहाँ है ऑप्शन में, डी नंबर। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो भाई नहीं बनेगा, बात स्पष्ट है। नहीं याद है फॉर्मूला तो जल्दी से रटने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए, कौन द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल 10 है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 3, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -10। तरीका हम बताए थे समीकरण पे बैठाने के लिए। तो देखो होता है x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो बैठाते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3x, ठीक है, प्लस 3 है और एक साथ में लगता है, ये फॉर्मूला है याद रखना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो प्लस का जगह पे सीधे माइनस करो, तो x² माइनस 3x माइनस 10 कहाँ है, x² माइनस 3x माइनस 10 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमको। देखो ठीक है, हो गया काम खत्म। फॉर्मूला फिर से हम लिख दे रहे हैं, याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल 3 और जो गुणा वाला है यानी गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा का मान -10 है। तो कभी भी ऐसा है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी के नीचे जो जो दिया है रख देना, तुम्हारा समीकरण आ जाएगा जैसे अभी हम निकाले हैं। और समझ में अगर बाई द वे अभी भी नहीं आया है तो 2-3 बार वीडियो को देख लो, आ जाएगा। कौन अभाज्य संख्या है, मतलब वह संख्या जिसे हम लोग भूज नहीं सकते हैं। तो भूज नहीं सकते हैं तो जो एक से कटे और स्वयं से कटे वो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 23 दिख रहा है, बाकी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। चलिए, यहाँ पे पूरा विस्तार में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी का सीधे क्वेश्चन हर बार पूछता है, इसका आंसर अवे याद कर लो, 2 होगा। ठीक है, देखो तरीका बता रहे हैं, इससे ये कट गया, इसके ये कट गया, इससे ये कट गया, एक और एक बचा। ठीक है, 1 + 1 आता है 2। ठीक है, लास्ट में भी ऐसे ही सॉल्व होता है, लेकिन पूरा यहाँ पे सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना। ओके, समझ में आ गया, हर चीज़ कट जाएगा, ये एगो और ये एक और एक हो जाता है 2। इसे ट्रिक करके याद कर लेना। यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अरे यार 2 से 4 कर दिया जाएगा तो वृत्त का परिधि यानी सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr। अब परिधि पूछा है, 2π से बढ़ा के 4π कर दिया जाए तो 2 से हम 4πr कर दिए तो कितना बढ़ा, हिंट कर दिए, बताओ। 4 गुना, 4 गुना, 2 गुना नहीं, 2 गुना मत करना। देखो ट्रिक बता दे रहे हैं यहाँ पे भी, जितना बढ़ाया जाएगा उतना गुना कर देना। ठीक है, 2 से 4 किया गया है, 2 से कितना किया गया है 4, तो कितना बढ़ा है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देना 4। ठीक है, तो 4 गुना, जितना बढ़ाया जाएगा उसका उतना स्क्वायर कर देना, बस काम खत्म। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है इसीलिए कि क्वेश्चन समझा रहे हैं। कौन मूल बिंदु के नियामक हैं। अरे यार मूल बिंदु यानी ओरिजिन, ओरिजिन 0 0 ना होता है। 39 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 40 नंबर, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा पे होगा। तो x बराबर -5 है। ठीक है, तो x -5 पे चला गया है, मतलब यहाँ पे ये इधर x प्लस में होता है, इधर x माइनस में होता है। तो मान लीजिए ये -5 यहाँ है, तो ये अब बताइए किसके समानांतर होगा। y अक्ष के समानांतर है कि x अक्ष के समानांतर है कि मूल बिंदु से जाती हुई है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं जब y कुछ नहीं हो तो x अक्ष के समानांतर ये हो जाएगा। ओके, 1 मिनट यहाँ पे, 1 मिनट 1 मिनट समझ जाइए इसको अच्छे से कैसे होता है। इधर 1 2 3 4 होता है, इधर -1 -2 -3 होता है। तो उसी तरह -4 पे जाएगा तो 0 आ जाएगा, y पे कुछ रहेगा नहीं, तो y अक्ष के समानांतर है ना, हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा दिमाग खोल कर रखिएगा तब होगा। sin 63 बटे में cos 27,
तो इसको चेंज करना बताए हैं, कुछ नहीं करना है, एक कर देना कोई, लेकिन बता देते हैं कैसे होता है। तो साइन 63 को साइन 90 माइनस 27 बटे में कॉस 27, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और थीटा का जगह पे 27 और कॉस थीटा नीचे का 27 कट जाएगा, दोनों आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके परीक्षा में सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, सीधे पूछेगा क्या होगा, तो एक याद रखिए। चलिए 42 नंबर, द्विघात बहुपद दिया है कि शून्यक क्या होंगे। 42 नंबर क्वेश्चन, तो सॉल्व करेंगे। शून्यक आपको निकालने आता ही है, फैक्टराइज करके 3 पद वाला, तो शून्यक निकाल लीजिएगा। इसमें क्या है, हम बता दिए, जहाँ समझाने वाला रहेगा वही ना समझाएंगे। समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, फिर वही वाला एपी वाला है, एक ही क्वेश्चन लपेटता है बार बार, तो निकाल दीजिएगा। -77 आएगा, ठीक है। tan थीटा दे दिया है, कोसेक थीटा का मान पूछा है। याद रखिए बोले हैं कि पी बी और एच यानी लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों हमको चाहिए। तीनों अगर नहीं रहेगा तो किस आधार पे निकालेंगे, तो p बराबर बी स्क्वायर, एक मिनट उल्टा हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। उसी आधार पे पहले हम लोग निकालेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसी आधार पे निकालेंगे। और अगर हमारे पास तीनों आ गया तो कोसेक थीटा, तो साइन का उल्टा कर दीजिएगा। साइन का होता है पी बाई एच यानी पी एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई पी, इसे हिंदी में बोलेंगे कर्ण बटे में लंब। अब दोनों निकलना रहेगा, दोनों मान बैठा दीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, परीक्षा इतना नज़दीक है, इतना एक एक को समझिएगा, तो इसका मतलब कि आप लोगों ने बहुत लापरवाही किया है। तो 44 का हम बता दे रहे हैं कितना आएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा बाय द वे, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसको सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है। इतना तक सुविधा हम आपको दिए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो लड़का शुरू से पढ़ा है उसको किसी भी प्रकार का बस डाउट होगा। समझा रहे हैं तो वो बोला कि अरे सर हमको आता है, आप आगे बढ़िए। शेयर कर दीजिएगा, शेयर लाइक में कोई कमी नहीं। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, मतलब जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या n। ट्रिक बताए हैं, 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, याद कर लीजिए दीजिए, सीधे याद कर लीजिए एकदम, 50-50 आंसर होगा, काम खत्म। साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा शुरू में बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा पूछे तो साइन थीटा। कौन परिमेय संख्या है, मतलब कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये रूट में है, ये भी रूट में है। अब इधर से रूट तीन कट जाएगा तो बचेगा रूट केवल 2, और नीचे 1 लगा देंगे तो p बाई क्यू के रूप में आ गया। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। इसी तरीके से अपना आँख और कान दोनों खोल के रखिए, बहुत क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन, सेम वही है जो tan वाला बताए हैं। तीनों हमको चाहिए, लंब, आधार और कर्ण, 2 आपके पास है। और तीसरा निकालने के लिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे और उसमें से निकालेंगे। उसके बाद कॉट थीटा में बैठा देंगे। कॉट किसके उल्टा होता है, तो टैन का उल्टा कॉट कर दीजिएगा, ठीक है। टैन का होता है पी एच बी एच पी बाई बी, यानी लंब बटे में आधार, तो कॉट का कर देंगे क्या, आधार बटे में कर्ण, ठीक। अब जो जो आपका होगा उसको रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, काम खत्म। इतना तक तो हिंट कर दे रहे हैं, इतना तक तो कलम चलाओगे अपने से, थोड़ा सा भी। बिंदु दे दिया है, उसको मिलाने वाली मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे, रेखाखंड जो होगा उसका मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। 49 नंबर क्वेश्चन 0 और 6, ठीक है, कर देना, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा के आपका आ जाएगा। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब बाहर से कितना खींचोगे, को खींच दिए 500 खींच दिए, कितना खींच दिए, दुइये गो, या तो एक समानांतर एगो ऊपर से एगो नीचे खींचोगे, या तो एगो दाएं से एगो बाएं खींचोगे, तो कितना खींचोगे, 2 गो खींचोगे, ठीक है। अब बोलेगा 4 गो ना हुआ, अरे नहीं बकलोल, 4 गो मत कर देना, बस याद रखो ना 2 गो। ये पढ़ने के बेरी तो पढ़े नहीं, समझे के बेरी तो समझे नहीं। आइए 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा,
वृत्त का व्यास पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सूत्र बता दिए, इसके आधार पे आपको कर देना है। पाई कटाओगे, दाएं बाएं करोगे तो जो आएगा वो आर में आएगा। आर आएगा तो आर बराबर क्या होता है, डी बराबर 2r होता है ना, डी बराबर 2r। तो आर जितना आएगा उसको यहाँ पे बैठाओगे, बटा 2 कर दोगे, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अरे त्रिज्या जितना रहता है तो 2 गुना रहता है ना, आर प्लस आर बराबर करोगे तो डी होगा ना, उसी आधार पे तो निकालना है। डाहते हो बिना मतलब का, 16 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ट्राइंगल दे दिया है, एंगल डी बराबर एंगल क्यू, एंगल आर बराबर ई, तो कौन सा सही है, तो ट्राइंगल बनाओ 2 गो, फिर डी ई एफ पी क्यू आर। अब देखो एंगल डी बराबर एंगल क्यू बोला है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ये वाला। रुक जाओ, बढ़िया सा और बनाने दो। सर्वांगसम वाला पढ़े होगे तो तुम बना लोगे, चलो बना लेना। नहीं वाला तुम लोग बदमाशी करते हैं जानबूझ का। एंगल एफ बराबर एंगल पी हो जाएगा, मतलब कौन सुलझानी पे है बस यही देखना है। देखो एंगल पी क्यू आर, एंगल डी बराबर एंगल क्यू बोला है, ये ए बी कहाँ, ए बी कहाँ है, हट, ए बी नहीं है। फिर से बनाने दो, बतइबे हम करेंगे कुछ भी हो जाए। एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, पी क्यू आर। अब बोल रहा है एंगल डी बराबर एंगल क्यू है, दिया है उसमें, तो उसी आधार पे पहले हम लोग लिखेंगे। इसका नाम अपने से मत लिख लो। एंगल डी बराबर बोल रहा है एंगल क्यू रखो, एंगल आर बराबर एंगल ई रखो। आर कहाँ है जी, एंगल आर बराबर एंगल ई, इधर उधर दिया है। ये क्वेश्चन ना बहुत विवादित है, इसको मत सॉल्व करो, ये अपने से सॉल्व कर, ई करना है। इसको स्किप कर दो, इसको स्किप करो, हटाओ। ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम बना के भेज देंगे। इतना तुम लोग दिमाग लगाओगे परीक्षा में तो सब क्वेश्चन में छोड़ दोगे। समीकरण युग में दिया है का हल क्या होगा, सॉल्व करोगे तो इसका हल जो होगा कोई नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व करने पे खुद पता चल जाएगा। 65 और 17 का मौसा दिया है इतना, तो एम का मान कितना होगा। ठीक है, 65 और 17 का मौसा निकालोगे और जो आएगा वहीं उसका वैल्यू रखोगे। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 54 का हो जाएगा बी, 2 होगा। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, 2, 10, 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकालो, फिर इसका मसा निकालो यानी एचसीएफ निकालो, दोनों का आएगा अनुपात, जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, झूठ मूठ का टाइम पास करे बता के। कम क्वेश्चन करो, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करो। 55 का देखो आ जाएगा 10:1। कौन सा संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, माइनस में कभी नहीं जाता है, ध्यान रखना। 56 का बी। कौन हो सकता है, तो एक हमेशा रहेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा सीधे दिख रहा है आपको, 2 होगा, काम खत्म। भाज्य संख्या 2 ना होता है, अभाज्य संख्या भी 2 होगा, अभाज्य संख्या 1 होगा। सबसे छोटा संख्या 1 मत मानो, 1 से आगे बढ़ के मानो ना, 1 तो हर जगह चीज़ों में शामिल रहता है। एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है तो खींचकर 4 mm घातक का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई, क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, सीधे इसका आंसर याद कर लो, 25 पाई सेंटीमीटर। काम खत्म। सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ो, ऑब्जेक्टिव उतना ही सॉल्व करना है जितना से काम हो जाए। 1 + tan स्क्वायर थीटा, सीधे फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए। देखो 100 क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, 100 क्वेश्चन है, 50 को करना है, तो कहीं के लिए अपना ताकत बिना मतलब का लगाओगे। तुमको 40 से 45 मिनट में OMR भर के रेडी करना है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो सब्जेक्टिव सब छूट जाएगा। यदि 2 समरूप त्रिभुज संगतों का भुजा दे दिया है, उसका अनुपात पूछा है, अपोजिट कर दो, अपोजिट अपोजिट, सेम सेम सेम, 3:4 हो जाएगा, सेम का सेम। भुजा का संगत का अनुपात दिया है तो परिमाप भी वही ना होगा, काम खत्म, 3:4 ही होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। देखो फिर से हम बता रहे हैं, आपको अपना ताकत वहीं पे लगाना है जहां से आपका रिजल्ट आए। ठीक है, ताकत कहाँ लगाना है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस जो फंसाने वाले हैं उसे छोड़ के आगे बढ़ो। डबल ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, मतलब 100 है, 50 करना है, तो काहे के लिए बिना मतलब का ताकत लगा रहे हो।
प्रयास करो, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का अभी समय है। और ध्यान रहे, अभी हम आपको बता दें कि 2 दिन, आखिरी 2 दिन महा मैराथन क्लास आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए इंटरनेट रेडी रखिएगा और तैयार रहिएगा। उसका नोटिफिकेशन भी आपको ऑन रखना है। टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज चला जाएगा कि वो क्लास कितना बजे से कितना बजे के बीच होगा। ठीक है, तो महा मैराथन क्लास के लिए तैयार रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।